हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है 2.8। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, हमने मेनली तीन टाइप्स के कैपेसिटर पढ़े थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, और मैंने आपको कैपेसिटेंस से भी निकालना बताया था कि किस तरह तीनों का निकालते हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता है कैपेसिटर में Q इक्वल टू C डेल्टा V होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर जैसे मान लो सपोज करो ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये प्लेट है और ये प्लेट है और ये बीच में ये क्या है, स्पेस खाली है। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अगर जैसे ये सपोज करो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये क्या है, इसमें वैक्यूम या एयर फील्ड है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये दोनों प्लेट किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपको दो चीजें निकालना आना चाहिए, यानी कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। मैंने एक तो बता दिया था कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो आपको पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, और एक होता है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, तो आपको यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसके बीच में जैसे देखो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, तो आपको इसमें कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, मैं सपोज करो E0 इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, क्लियर हो? ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसमें कोई इफेक्ट डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल फिल कर दूं कंप्लीटली इसके अंदर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इसमें फिल कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो देखो इसमें जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, और पोलराइज होने के कारण जैसे मान लो देखो पॉजिटिव इधर जा रहा है और नेगेटिव इधर जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इस प्लेट का है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है, तो देखो पोलराइज होने के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इतना नहीं सेटअप करेंगे जितना ये दे रखा है। ठीक है, कम करेंगे। क्लियर हो? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ये डायरेक्शन ये है और फिर इन पोलराइजेशन के कारण इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड किस में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, मैंने आपको एक पहले वाला क्वेश्चन भी बता रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हाँ क्वेश्चन नंबर 26, उसमें मैंने बता रखा है। देखो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा ना वो E आएगा E0 अपॉन KE, मतलब इस डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट KE। ठीक है, तो ये नेट इसके अंदर अगर जैसे मान लो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल फिल अप कर दिया ये, ठीक है, तो इसके नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, कम हो जाएगा, मतलब E0 अपॉन KE हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अगर देखो अगर अब इसमें दो कंडीशन बनेंगी, अगर जैसे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो गया, मतलब सपोज करो जैसे पहले इतना था अब इतना ही रह गया इसके अंदर। समझ में आया? ठीक है, और देखो अगर पहली कंडीशन तो ये है कि अगर बैटरी स्टिल कनेक्टेड अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो सेम रहेगा, मतलब अभी भी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में सेम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम होगा, है ना? लेकिन हमने देखा कि इस डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड पहले वाला से तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा कि बैटरी मोर चार्जेस फ्लो करेगी इन दोनों प्लेट्स को। ठीक है, तो अभी क्या करेगी, जैसे देखो पहले इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड था, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के कारण इतना रह गया। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, इसमें चार्ज और फ्लो होने के कारण इनिशियली इतना देगा, ठीक है, तो कट पिटा के वापस इतना ही आ जाएगा। ये इनिशियली इतना दिया और इसमें से इतना सा इधर की साइड में कट गया तो बचा होगा कितना, इतना बच गया, मतलब यानी सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया वो वाला पहले वाला। ठीक है, लेकिन इसमें चार्जेज इंक्रीज हो गए ना। ठीक है, अगर चार्जेज इंक्रीज हो गए तो Q इधर देखो Q इक्वल टू C डेल्टा V। ठीक है, तो देखो C क्या है, इधर देखो C इक्वल टू Q बाई
क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। तो देखो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो अगर क्यू बढ़ेगा, अगर इस पे चार्जेस बढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना, पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसको जैसे चार्ज कर दिया इस कैपेसिटर को, ठीक है, और बैटरी को हटा लिया गया, ठीक है, तो वो अगर डाइलेक्ट्रिकल फील्ड कर दिया तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होगा यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कम रहे होगा ना इसमें, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। पहले तो बैटरी कनेक्टेड थी तो क्या कर देते, सेम पोटेंशियल रखा था, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हुआ, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें कम है, तो इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अब भी बढ़ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो दो कंडीशन में याद रखना, अगर बैटरी हटा ली गई तो तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है, और बैटरी लगी हुई है तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है, ठीक है। अगर बैटरी लगा रखी है तो ये बढ़ेगा, ठीक है, और अगर बैटरी हटा ली गई है तो ये डिक्रीज होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आओ। इस स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया, ठीक है। अब इसमें एक और याद रख लेना, चलो क्वेश्चन में बता दूंगा बाद में। इस स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 3/4 d where d is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? ठीक है दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो पैरेलल प्लेट के बीच के अंदर यहां पे फिलअप कर दिया गया, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली पूरी जैसे एरिया तो सेम है लेकिन थिकनेस पूरी नहीं है, समझ में आया, मतलब कंप्लीटली फिलअप नहीं करा। तो मैंने आपको बोला था अगर बैटरी हटा ले तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है, और बैटरी लगी हुई है तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जैसे बैटरी हटा ली गई है, ठीक है, तो उसी बेसिस पे अपन निकाल के बताता हूं मैं आपको, क्लियर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, देखो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, क्लियर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको वो बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकालना बताया था, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो क्या होता है, वी बी माइनस वी ए माइनस ए बी ई वेक्टर डी एक्स वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, v पॉजिटिव से v माइनस निकालोगे, ठीक है। तो देखो इनिशियल आपको यहां से इधर से आना पड़ेगा, इधर से, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और I इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखो E डी एक्स कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, और कहां से, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और ये 180 डिग्री है ना, तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो गया, ठीक है। तो v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, क्लियर, ठीक है। तो देखो e को बाहर ले लो, है ना, माइनस और पॉजिटिव dx, ठीक है। तो ये dx क्या है, लेंथ है ना, तो ये जो e इंटू डी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं e डेल्टा v इक्वल टू E डॉट डी, ठीक है। ये तभी लिख सकते हैं जैसे ये मैंने ये कंडीशन बता दी, क्लियर हो, ठीक है। मैंने ये इसलिए बताया कि आपको हमेशा इसको याद करने की जरूरत नहीं, हमेशा बेसिक से निकालने का कभी भूलोगे नहीं कि हाँ ऐसे होता है ये, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, आपको पता है डेल्टा v इक्वल टू ई डॉट डी, क्लियर है ना। अब इनिशियल ई नोट नोट और ई नोट, क्लियर, और ये डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिकल फील कर रहा है, ठीक है। तो क्या निकालोगे, देखो डेल्टा वी अब चेंज हो जाएगा ना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे करोगे, देखो ई नोट इंटू 1/4 डी, ठीक है, प्लस 1/4 डी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था डाइलेक्ट्रिकल फील्ड अगर फिलअप कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 1/ke इंटू सॉरी E इक्वल टू ई नोट अपॉन के ई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही ई नोट अपॉन के ई, ठीक है, के ई, इसमें कितना दे रखा है, के दे रखा है, देखो इसमें के ई कांस्टेंट वो नोटेशन के ई ले लो या के ले लो, ठीक है, इंटू 3/4 डी, क्लियर, ठीक है। अब इसको पुट अप करो, डेल्टा वी इक्वल टू सोल्व करो इसको, देखो ई नोट कॉमन
1/4, इसको डी भी लगाओ, 1/4, डी भी कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है, प्लस 3/4 के ई। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो उस वाले में पुट करो, देखो क्यू इक्वल टू कैपेसिटेंस सी डेल्टा वी होता है, ठीक है। तो इसमें पुट करो, देखो कैसे करोगे, सी इक्वल टू हो गया क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो देखो सी जो न्यू आ रहा है, ठीक है, अपॉन क्यू, क्यू तो चार्ज तो सेम है ना पहले वाला, अगर हमने बैटरी हटा ली तो वही है, ठीक है। तो क्यू नॉट अपॉन डेल्टा, ये पुट करो ई नॉट अपॉन डी। इसको देखो थोड़ा मैं वो करता हूं, सोल्व करता हूं इसको। देखो आप 4 के ई कॉमन ले लो, 4 के ई कॉमन ले लो, तो इसमें 4 से के ई प्लस 3 हो गया। क्लियर, इसकी जगह ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पुट करो ई नॉट डी के ई प्लस 3 अपॉन 4 के ई। क्लियर, ठीक है। तो देखो क्यू नोट, अब अगर इनिशियली कितना था, देखो सी नोट, इसको कैपिटल क्यू नोट भी कर दो, ठीक है, और डेल्टा वी नोट भी कर दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, और डेल्टा वी नोट कितना है, देखो ई नोट डी, तो ई नोट डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सी नोट इंटू, इसको ये ऊपर चला जाएगा 4 के ई अपॉन के ई प्लस 3, समझ में आया। तो इंक्रीज कितना हो गया, सी इक्वल टू, दिख रहा ना, सी इक्वल टू सी नोट 4 के ई प्लस 3, ये हो गया अपना न्यू कैपेसिटेंस। समझ में आ गया दोस्तों, ये तब है। और आपको मैंने ये भी बताया कि क्या नाम है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, बैटरी चार्जेज इंक्रीज होंगे, तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है। समझ में आया दोस्तों।